So women are given the second class status in citizens, you know. स्टार्टिंग से ही लड़की को ब्लेम कर दिया जाता है. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ रियली सेंसिटिव टॉपिक और बहुत ही सीरियस टॉपिक है. सो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रेप. यस, रेप, जिसको हिंदी में हम बलात्कार भी कहते हैं. तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं. हम अपना बिट कर सकते हैं, बाकी जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. हम बहुत सारे फैक्ट्स लेके आए हैं कि क्यों करते हैं ऐसा लोग, या क्या बीतती है विक्टिम्स पे. तो ये एक हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है. हम थोड़ी अवेयरनेस लाना चाहते हैं इस टॉपिक पे. Lord has made everyone beautiful, but one of the finest creation is women. But there are some devil who want to destroy this beautiful creation. Yes, one of the most intolerable and unethical idea is to rape. This shows how the men are growing psychopath. They think women can be controlled or they can win over a woman by raping them. But I must tell that you can crush the flower, not its fragrance. Rapes, a word which we hear and our blood starts to boil. वैसे तो भारत में कन्या पूजा, दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े जोश से मनाया जाता है, लेकिन उन्हीं कन्याओं का सम्मान नहीं किया जाता. Rape is a word that haunts each and every woman. रेप समाज पे लगा हुआ वो काला धब्बा है जिसको किसी भी चीज़ से धोना बहुत ही मुश्किल है. अगर हम रेप की बात करें तो हम उसको एक ऐसी चीज़ मानते हैं जो कि दो अनमैरिड लोगों के बीच में विदाउट कॉन्सेंट जो एक सेक्स होता है उसको हम रेप मानते हैं. नाउ रेप और बलात्कार एज यू नो कि ये हमेशा से इसको लेकर एक अलग अलग समाज में डिबेट चलती आई है. कुछ लोगों ने इसका कसूरवार लड़कियों को माना है, कुछ लोगों ने इसका कसूर लड़कों को माना है, कसूरवार लड़कों को माना है. लेकिन मैं इन दोनों को ही कसूरवार नहीं मानती. कसूरवार जो है वो हमारी मानसिकता है. जब तक हम इसको चेंज करने की बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. हम जिंदगी भर यही दोष निकालते जाएंगे कि इसमें लड़के दोषी हैं या लड़कियां दोषी हैं. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना. And it does not just include women, it's about men, women, LGBTQIA और the third gender. रेप जो एक वर्ड है वो एज एन इंडियन हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है. इस शब्द को सुनते ही हमें 2012 का निर्भया जो गैंग रेप हुआ था वो याद आता है. 2017 में उन्नाव रेप केस हमें याद आता है, और हाल ही में 2019 में हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था वेटनरी डॉक्टर का वो याद आता है. पर हम ये भूल जाते हैं कि इन केसेस के अलावा जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए, उसके अलावा लाखों लाखों रेप केसेस ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं चल पा रहा है. 90% केसेस जो है The victims were attacked by someone they knew, someone from their family or friends or relatives, even neighborhood people. जिनकी FIR तक नहीं की जाती. लोग डर के मारे, समाज के डर से, अपनी रेपुटेशन के डर से बच्चों की आवाज़ को दबा देते हैं. बदनामी हो जाएगी. Some legal loopholes regarding rape. Yes, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कभी कभी हमारा साथ नहीं देता. वैसे तो रेप इज अ नॉन वायलेबल ऑफेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल रेप को समझना चाहिए. इंडियन पीनल कोड में रेप लिखा है कि दिस इज एन ऑफेंस दैट अ मैन डज टू अ वुमन. बट व्हाट अबाउट सेम सेक्स ऑफेंस? क्या किसी मैन के साथ रेप नहीं होता? क्या वुमेन किसी पे रेप नहीं करती? हाँ, नंबर्स बहुत कम है बट होता है. सो दैट क्या वो कंसिडर नहीं होना चाहिए कि वो रेप है? Any person who is accused of the crime will be charged under IPC section 375. But the criminal do get bail. Why? Because
they are sheltered by some kind of politician, they are sheltered by some police, or they are lawyers, even lawyers. आपको पता है जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो अपना इतना जोर लगा देते हैं उस क्रिमिनल को बचाने के लिए. आपने देखा होगा निर्भया केस में द पर्सन जो उसका क्रिमिनल लॉयर था, ही वॉज आफ्टर द डेथ, आफ्टर बीइंग हैंग्ड, उसके जो क्या कहते हैं, जो उसके क्लाइंट्स थे, उनकी डेथ होने के बाद, उनको हैंग करने के बाद भी वो तब भी वो निर्भया को ही ब्लेम कर रहा था. There are many myths regarding rape or sexual abuse. So, myth number 1. Women often lie about rape. They regret having sex with someone. The victim blaming concept is so much ingrained, it's like it is her fault. Myth number 2. Men don't get raped. Case tha, a boy who was very young, 5 years old, his uncle or someone in relation to him did some things to him, sexually assaulted him. So that is also rape, but that was not considered to be rape, because rape is an offense that a man does to a woman. But due to toxic masculinity, a man never comes out with such crime. They never talk to anyone about it, or they never tell anyone about it, because obviously men are supposed to be strong, right? It happens with young girls. It happens with the babies. It happens with the older women. It happens with the males. A few years ago, a dead body was raped. And the second one being that a few days ago, a cow was raped. So nobody is safe in this world. Myth number 3. Women provoke men by wearing short dresses. अब 1.5-2 महीने के बच्चे को क्या कपड़े पहनाओगे आप? वो भी सेफ नहीं है. ये नहीं है कि अगर उसने लिपस्टिक और छोटे कपड़े पहने हैं वो बॉय को सिग्नल दे रही है. के लिए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि उन बच्चियों का क्या जो सिर्फ 2 साल की हैं और सिर्फ बहुत ही क्यूट फ्रॉक्स वगैरह ही डालती हैं और उनके साथ भी ऐसा हो जाता है. Myth number 4. Women are not likely to go out at night because they are likely to get raped. As a girl child, you are told not to go out late at night, not to go to places that are deserted, not to go to places that are too crowded. So many restrictions because you are a woman. And if rape happens, it's the fault of the girl. तो उनके लिए मैं ये सवाल रखना चाहूँगी कि अगर वो गलत टाइम पे हैं तो उन लड़कियों का क्या जो 10 साल की हैं और सिर्फ अपने घर से स्कूल से ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए ही सिर्फ बाहर जाती हैं. रेप तो उनके भी होते हैं जो ऑर्डर्स पे बाहर नहीं होती हैं. Myth number 5. Women don't commit any sexual offense. औरतें भी हैं ऐसी जो बच्चों के साथ में करती हैं. दिल्ली की एक रिपोर्ट में मैंने एक बार पढ़ा था कि आपको पता है दिल्ली में जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं वो मोर देन 60% लड़कों के साथ होते हैं. ओनली 40% ही गर्ल्स हैं जो इसका पार्ट है. तो हमें सोचने की बात है, जैसा कि मैंने कहा ना, मानसिकता की बात है. मानसिकता ज़रूरी नहीं कि पुरुषों की, आदमियों की, लड़कों की ही खराब हो. इसमें औरतों की भी बराबर की भागीदारी है. Number 6. If you are in a relationship with someone, it's okay to have sex. कि हमारे यहाँ मैरिटल रेप को मीन्स आफ्टर मैरिज जो रेप होता है बाय द हस्बैंड, उसको हमारे यहाँ रेप ही नहीं माना जाता. एक होता कॉन्सेंशुअल रेप जिसमें जो है सेक्सुअल रिलेशन बनता है किसी और चीज़ का, शादी या किसी और का झांसा देते हुए, और फिर बाद में धोखा देना. Myth number 7. I can say कि सबसे वाहियात रीज़न जो है that is virgin cleansing myth, or you can also call it virgin myth or virgin rape myth or virgin cure myth. ये कुछ stupid लोग हैं जिनको लगता है कि if someone is suffering from AIDS or any kind of sexual disease, they can be cured if they can have sex with some virgin girl. Society has sold all its humanity
And it's really heartbreaking to see what the males do or what everyone does to these people. It's not only for the victim, it's for its family, its society, and its future, which is stained. I think we should help, we should accept the victims. Society has to play a very important role in that. गर्ल्स भी किसी से कम नहीं रही. दे कैन फाइट फॉर देयर ड्रीम्स. वो सक्सेसफुल बन सकती हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी नई वर्ल्ड को फेस कर सकती हैं. This is 21st century and we blame women for wearing short clothes, for provoking men, for going late at night, for working late. Okay, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चल लेते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, थोड़े हिस्ट्री के पन्ने पलट लो यार. पद्मावत तो सबने देखी है. क्या हुआ था एंड में? क्या किया था उन्होंने? जौहर. क्यों? बिकॉज जब कोई रूलर किसी किंगडम को जीतता है, ठीक है, तो कोई जीतता है तो क्या होता है, उनके जो सारे रूलर्स होते हैं, जो मेल मेंबर होते हैं उस राज्य के, उस किंगडम के, वो मर जाते हैं. तो व्हाट दे थिंक कि ओके, किंगडम के साथ साथ जो फीमेल है वो उनकी स्लेव्स हैं. दे जस्ट रेप देम, दे डू वॉट एवर, I can't even say. They do heinous crime with them. So in spite of going through that pain, they go for Jauhar. They opt suicide. They opt death. This is the story of India. But this is not only the case in India. I would like to tell you कि पूरे वर्ल्ड में ये होता है. Do you know rape as war weapon? Google search कर लो. Rape is used as war weapon. Yes, World War II हो, 1993 में कुछ पंगा हुआ हो, या बहुत ऐसे years हैं. क्या क्या बोलूँ मैं? सबसे सिंपल मैंने पद्मावत का दे दिया. मूवीज तो सभी देखते हैं. Now let's talk about punishment. इनको पनिशमेंट जो मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं है. अब निर्भया केस ही ले लो आप, उनको भी कितने 7 साल के बाद इंसाफ मिला. अगर कुछ कंट्रीज के मैं नाम लूँ, इंडिया, यूएसए, इजराइल, नॉर्वे, रशिया, इनका सिंपल सॉल्यूशन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट. और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है कि 15 साल की या 14 ईयर्स की इनको सज़ा होगी, कटा के 2-4 साल में वो बाहर आ जाएंगे. या फिर उनके लॉयर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उनको नॉन वायलेबल ऑफेंस के लिए भी बेल प्रोवाइड करवा देते हैं. तो मैं चाहती हूँ इसका फास्ट होना चाहिए कानून को. तो जैसे ही कोई केस आता है उसकी जल्दी जांच करके उसको उसी टाइम ही सज़ा होनी चाहिए. लोगों को 7 साल 8 साल तक वेट नहीं करना चाहिए. And there are some other countries जिन्होंने इतने अच्छे steps लिए हैं. They basically what they do, they shoot them, they behead them, they hang them. They deserve castration or anything else, but not just a simple death. अगर गवर्नमेंट इन पे एक्शन जल्दी नहीं लेना चाहती तो उनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए. पब्लिक खुद ही उनका इंसाफ कर दे. We need the most is awareness amongst children. Children are also not safe these days, and children and the uneducated class. तो बहुत चीज़ों को चेंज करना एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ों में चेंजेस हमें चाहिए. हमारे सोसाइटी के सोच विचार से लेकर हमारे स्कूल में पढ़ाने के तरीके से लेकर हम अपने बच्चों से जो माँ बाप है किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें. सेक्स के बारे में, औरतों के प्रति कैसे व्यवहार किया जाए, उनके बारे में बहुत चीज़ें हमारे कल्चर में आना और बहुत चीज़ों का इंक्लूजन करना ज़रूरी है. हम इन चेंजेस को लेकर आए, इन
चेंजेस को लेकर आएंगे, तभी आने वाले साल में आगे जाके हम जो हैं रेप केसेस और ऐसे जो वायलेंस होते हैं, उत्पीड़ना जो हम औरतों के साथ करते हैं, उसमें सुधार आएगा।